पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! उत्तराखंड के जोशीमठ में पिछले कुछ महीनों से लोग काफी परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि जोशीमठ की सैकड़ों मकानों में पिछले कुछ अरसे से दरारें आ रही हैं, जो लगातार बढ़ी हैं और गहरी होती जा रही हैं। आप सोचिए, इतनी मोटी मोटी, ऐसे देखने में छोटा लग रहा है। अब कल्पना कीजिए, ये पूरी दीवार में ऐसे इतनी मोटी दरार, पतली सी भी अगर हमारे आपके घर में हो जाती है तो एक डर सा लगने लगता है कि ये क्या हो गया। फिर अब पेंट कराते हैं, पता चलता है कि सीमेंट ने छोड़ दिया रंग। लेकिन यहां पर दीवार टूट रही है, दरार आ रही है, और इसकी वजह से लोग दहशत में। स्थानीय लोग इससे क्यों डरे हुए हैं, ये आपको बताते हैं। उन्हें डर है कि उनके मकान कभी भी ढह सकते हैं। कई जगह जमीन धंस रही है, खेतों और सड़कों में दरारें दिख रही हैं। ये दरारें और गहरी होती जा रही हैं। ये तो छोड़ दीजिए, जोशीमठ जाने की जो मेन सड़क है उसमें भी दरार है मोटी सी। लोग लगातार शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यान देने के लिए कई बार कह चुके हैं। इसके लिए वो धरना, प्रदर्शन, मशाल जुलूस सब कुछ निकाल चुके हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार कई जगह इसकी वजह का पता करे और जो मकान खतरनाक हो चुके हैं उनमें रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पर बसाने की तैयारी करे या शिफ्ट करे। कुछ लोगों को किया भी, ये आपको बता दें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी को नहीं किया है। बहुत सारे मकान के जो मकान मालिक हैं या किराएदार हैं उनको हटाया भी गया है, लेकिन अनुपात में वो संख्या बहुत कम है। सरकार का जो रवैया है वो धीमा है और सुस्त है, यहां तकलीफ आती है। यही वजह है कि अभी तक लोगों को राहत देने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं निकाला गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह मकानों में दरार लोगों को डरा रही है। ये देखिए, मकानों में ये दरारें हैं। अभी तस्वीरें आपके सामने आएंगी। दीवारों में भी ये है और छत पर भी है। यहां तक कि कुछ मकान तो टेढ़े भी हो गए हैं। सोचिए, ये किसी का किचन होगा। अब ऐसे अगर किचन में दरार आएगी, आप कल्पना कीजिए, आप रह पाएंगे? हर बार आप खाना बनाने जाएंगे, आपको दिखेगा कि हे भगवान, इतनी मोटी दरार। या घर में सोने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में इतनी मोटी दरार हो गई। ऐसे कैसे रह सकता है कोई घर? यहां तक कि कुछ मकान टेढ़े हो गए, जैसे कि हमने आपको बताया। इस वजह से इन सर्द रातों में भी लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मकान ढह ना जाए। बहुत सारे लोग मजबूरी में इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में, अपने ही मकान के बाहर सो रहे हैं, डर के मारे कि रात में पता चला कुछ हिला और मलबे में दब गए, मर गए। दहशत यह है कि मकान ढह ना जाए, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी मिट्टी में न मिल जाए। कई लोग तो, जैसे कि हमने बताया, अपना घर छोड़ भी चुके हैं, जाने लगे। कुछ को सरकार ने हटाया और कुछ अपना सामान ट्रक में भर के जा रहे हैं। मजबूर है ना, जान है तो जहान है। क्या करेंगे आप अपने मकान से मोह रख के, जब जान ही नहीं रही। ये दरारें मकानों में ही नहीं, जमीन में भी नजर आ रही है, खेतों में नजर आ रही है, सड़कों पर दरारें दिख रही हैं। ये दरार चौड़ी होती जा रही हैं, गहरी होती जा रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डर रहे हैं कि कहीं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक नहीं रही, कहीं जोशीमठ की जमीन धंस तो नहीं रही। और ये तस्वीरें लोगों को और डरा रही हैं, क्योंकि जोशीमठ कुछ ऐसी जगहों से अचानक पानी रिसना शुरू हो गया है। अब जैसे कि आप ये देखिए, अब आप सोचिए, आप अच्छे भले आपके घर के पास, और वहां पर एकदम से गंदा पानी रिसना शुरू। जैसे जेपी कॉलोनी के पास जमीन के अंदर से अचानक ये पानी फूटा है, जो कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन। इस पानी का रंग मटमैला है, जिसको मख कहते हैं अंग्रेजी में, मटमैला। साफ क्यों नहीं है? अचानक यह मटमैला पानी जमीन के अंदर से कहां से रिस कर आ रहा है? कई लोगों को लगता है कि जो तपोवन प्रोजेक्ट के लिए एक जो सुरंग बन रही है, उस सुरंग में से कहीं पानी तो नहीं रिस रहा। और अगर ऐसे ही पानी रिसा
तो कई और जगहों पर भी जमीन के धंसने का डर है। आप सोचिए, ये पहाड़ है, ये प्लेन्स नहीं है। और पहाड़ जो है ये हिमालय पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है। इसी के अंदर पानी भी है, इसी के अंदर पत्थर भी हैं, इसी के अंदर मिट्टी भी है, जो किसी तरीके से सब आपस में जुड़ी हुई है। पानी निकलेगा तो थोड़ा भूस्खलन होने की भी बात हो सकती है। जोशीमठ में पिछले कुछ महीनों से ये क्या हो रहा है, इसे हम आगे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि जोशीमठ के लोग किस तरह से अपनी चिंताएं जता रहे हैं। जिससे ये भूत दंगल हो रहा है, उससे हमारे मकान बहुत टूट फूट हो रही है। इस कारण हमको जो अभी जो व्यवस्था करवाई गई है वो गुरुद्वारे पे है, और जो ये टेंडर की वजह से जो हमारा जोशीमठ जो बैठ रहा है उससे हमको बहुत खतरा हो रहा है। बहुत तेजी से भूताशाली पर केवल है। और अभी हमने देखा कल से जेजेबी का जो कैंप है मारवाड़ी वार्ड में, जो जेजेबी का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता है, नाला नहीं है, न इस तरह का पानी आ सकता है। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाद वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक जगह नहीं है। यहाँ के जो इनके कर्मचारी थे लामगढ़, इन्होंने अपने साथ शिफ्ट कर दिए हैं, लगातार शिफ्ट करने लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी पूरी जमीन के अंदर इनके मकान धंस गए हैं, पूरे कमरे धंस गए हैं। सारे मकान धंसने के कगार में आ गए हैं और ये लोग हमारी सुध नहीं ले रहे। आपने देखा तो तहसील के भवन में भी कुछ हल्की सी दरारें दिख रही हैं, तो इसको देख के तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये दरार जो है, मतलब जो ये थोड़ा बहुत एरिया दायरा बढ़ते जा रहा है इससे। अब जोशीमठ जो है उसके लोगों की ये चिंताएं बड़ी मेहनत के बाद देहरादून के कोनों तक पहुंची हैं। एक सोई हुई सरकार अब जगती हुई दिख रही है। उसने सुध ली है कि जोशीमठ में लोगों की तकलीफ क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि जोशीमठ का सर्वेक्षण कराया जाएगा, उसके आधार पर वो आगे काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट कर दिया है और वो कह रहे हैं वो खुद भी जोशीमठ जाएंगे। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है, और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग को मुख्य सचिव को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे, और जो भी जरूरत होती है वो करे, और तत्पश्चात मैं भी वहां जाऊंगा। और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए और पूरे मसले को समझने के लिए, बात से ज्यादा इस बात को समझना जरूरी है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसको रोका कैसे जा सकता है। या हम ये मान के बैठें कि जोशीमठ अब धंस जाएगा, गिर जाएगा, ये मकान सब टूट जाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा।